हेलो फ्रेंड्स, जय श्री हियर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडिट पॉली के इसमें पॉलीगॉन के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पॉलीगॉन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो सेम तरीके से आप आपके पॉलीगॉन को भी मूव, रोटेट या फिर स्केल कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ के जितने भी पॉलीगॉन्स हैं मेरे, वो थोड़े रोटेट हुए हैं। तो अगर मुझे सारे पॉलीगॉन्स एक ही लाइन में स्ट्रेच चाहिए हो, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल प्रेस करके। और अगर मैं इसको स्केल करती हूँ वाई एक्सिस में, तो आप देख सकते हो कि मुझे मेरे सारे पॉलीगॉन्स की एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो आप इस तरीके से आपके स्केल को यूज़ कर सकते हो पॉलीगॉन में। तो ये हो गया सारे टूल्स के बारे में। अभी हम लोग आते हैं अपने ऑप्शंस के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पॉलीगॉन्स को एडिट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जिनको हम लोग अपने मॉडल्स में यूज़ करते हैं एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सट्रूड। तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो अभी ये एक्सट्रूड किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अगर आप एक्सट्रूड पे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ से इसको अमाउंट बढ़ा के या कम करके इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सट्रूड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मुझे मल्टीपल पॉलीगॉन्स को एक्सट्रूड करना है, तो अगर मैं इनको चारों को सिलेक्ट करती हूँ और एक्सट्रूड पे अगर क्लिक करती हूँ यहाँ पे ये बॉक्स पे, तो आप देख सकते हो कि ये चारों एक ही साथ एक्सट्रूड हो गए। और अगर ये अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करती हूँ, जैसे कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया मैंने ये चारों को और एक्सट्रूड पे क्लिक किया, और अगर मैं इसको बाय पॉलीगॉन चेंज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो एक्सट्रूड है वो अलग अलग पॉलीगॉन से हो रहा है एक्सट्रूड। और अगर इसको मैंने लोकल नॉर्मल रखा, तो इन लोग के बीच में कुछ भी गैप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रूड के अलग अलग ऑप्शंस भी है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आउटलाइन। तो ये जो आउटलाइन है ये सेम हमारे स्केल की तरह काम करता है, इस तरीके से। जैसे हम लोग इसका जो ये आउटपुट है ये हम लोग स्केल से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बिवेल। तो अगर मैं बिवेल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे दूसरे पॉलीगॉन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर बिवेल पे क्लिक करती हूँ, तो ये बिवेल किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका स्टार्टिंग में अमाउंट में 0 करती हूँ। इस तरीके से ये पॉलीगॉन सिलेक्टेड है। अगर बिवेल में थोड़े बहुत चेंजेस करती हूँ, तो बिवेल में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सट्रूड करेगा, और उसके बाद में इस तरीके से ये पॉलीगॉन जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बिवेल से लुक मिलेगा आपका मॉडल का। सेम ऑप्शंस आपको बिवेल में भी मिलते हैं, जैसे हम लोग ने एक्सट्रूड को यूज़ किया था। जैसे बिवेल जो है अगर आप मल्टीपल पॉलीगॉन पे अप्लाई करते हो, तो आप ये ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको अलग अलग पॉलीगॉन से अगर निकालना हो, तो आप बाय पॉलीगॉन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसेट। तो इंसेट के लिए भी मैं से मेरे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और अगर मैं इंसेट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग करती हूँ थोड़ा, और इंसेट का पहले हम लोग वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं। अगर मैं इंसेट को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपके पॉलीगॉन्स जो है वो इंसेट हो जाएंगे। यहाँ पे इंसेट में सेम आपको ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि ग्रुप की बाय पॉलीगॉन। अगर आप बाय पॉलीगॉन करते हो, तो आपने जितने भी पॉलीगॉन सिलेक्ट किए थे वो सारे पॉलीगॉन्स पे अलग अलग आपको इफेक्ट बताएगा। और अगर ग्रुप करती हूँ, तो सारे पॉलीगॉन पे एक ही साथ आपको इंसेट बताएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंसेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रिज। तो ब्रिज के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि समझो आपके पास दो अलग अलग मॉडल है, और वो दोनों मॉडल को आपको अगर कंबाइन करना हो एक साथ, तो हम लोग ब्रिज का यूज़ करते हैं। जैसे कि शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे मेरे मॉडल का एक कॉपी बनाया, इसको थोड़ा दूर रखते हैं। तो पहले मैं एलिमेंट में जाके इसको मेरे पहले मॉडल के साथ अटैच कर रही हूँ, ताकि ये दोनों का एक ही एडिट पॉली हो जाए।
तो अभी ये दोनों भी एक दूसरे से अटैच है। तो अभी मैं पॉलीगॉन पे सिलेक्ट कर रही हूँ और जहाँ पे भी मुझे ब्रिज क्रिएट करना है वो पॉलीगॉन्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये दोनों पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और अभी मैं अगर ब्रिज पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो गया। तो आप आपके मॉडल के हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हो। सो इस तरीके से हम लोग का पॉलीगॉन का जो ब्रिज ऑप्शन है वो काम करता है। और आपको पॉलीगॉन में भी सेम अटैच और डिटैच के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप कोई एडिट कर रहे हो कुछ और आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अगर शिफ्ट प्रेस करके अगर मैंने इसका कॉपी बनाया मेरे पॉलीगॉन का ही, तो आपको ये पॉलीगॉन को अलग से एडिट करना है। तो अगर आपको डिटैच करना है तो यहाँ पे डिटैच पे क्लिक करने के बाद आपको इसको रीनेम करने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आपने जो ये न्यू पॉलीगॉन सिलेक्ट किया है इसको क्या करके नाम देने का है, तो यहाँ पे मैं रीनेम कर रही हूँ इसको और क्लिक ओके। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो ये ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीगॉन में से अटैच और डिटैच का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको एडिट पॉली के बारे में सब कुछ समझ में आया हो और आपने ये एडिट पॉली में ये जो अलग अलग ऑप्शंस है इनको अच्छी तरीके से सीखा हो आपको। तो यहाँ पे मैं मेरा जो ये आज का वीडियो है ये मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।